प्रिय भक्तजनों, आज हम जानेंगे मोहिनी एकादशी का महत्व, मोहिनी एकादशी पूजा विधि एवं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। मोहिनी एकादशी 23 मई दिन रविवार को है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की आराधना की जाती है। इस वर्ष मोहिनी एकादशी 23 मई दिन रविवार को है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को दुख और कष्ट से मुक्ति मिलती है। साथ ही जो इस व्रत को करता है वह बुद्धिमान और लोकप्रिय होता है। उसका प्रभुत्व और व्यक्तित्व बढ़ता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से आराधना करनी चाहिए। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी पूजा विधि। मोहिनी एकादशी के दिन सुबह घर की साफ सफाई कर स्नान आदि से निवृत्त हों। घर के मंदिर में पूजा करने से पहले एक वेदी यानी एक आसन बना लें। इस पर एक पीले रंग का कपड़ा बिछा दें। उस पर 7 धान यानी उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रखें। वेदी के ऊपर एक कलश की स्थापना करें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। अब वेदी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें। अब मोहिनी एकादशी व्रत एवं पूजा का संकल्प करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, ऋतु फल और तुलसी दल समर्पित करें। फिर धूप दीप से विष्णु जी की आरती उतारें। शाम के समय भगवान विष्णु की आरती उतारने के बाद फलाहार ग्रहण करें। रात्रि के समय सोएं नहीं, बल्कि भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन सुबह किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद खुद भोजन कर व्रत का पारण करें। आइए जानते हैं क्यों कहा जाता है मोहिनी एकादशी को मोहिनी एकादशी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत से भरा कलश निकला। इस कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच झगड़ा होने लगा कि अमृत पहले कौन पिएगा। अमृत को लेकर दोनों पक्षों में युद्ध की स्थिति आ गई। तभी भगवान विष्णु मोहिनी नामक सुंदर स्त्री का रूप लेकर प्रकट हुए और दैत्यों से अमृत कलश लेकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे देवता अमर हो गए। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने जिस दिन मोहिनी रूप धारण किया था, उस दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। इसीलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। मोहिनी एकादशी पौराणिक व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार
धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की नगरी में एक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहां धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भगत था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे। इनमें से 5वां पुत्र महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मांस मदिरा का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों से वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने, कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह
खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के कुछ छींटे उस पर पड़ने से उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो। इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। जय भगवान विष्णु। जय मोहिनी एकादशी। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियोस का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।